अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो तो आज हम बनाएंगे शॉर्ट कुर्ती जो सीधी सलवार के साथ, स्ट्रेट सलवार के साथ, धोती सलवार के साथ और उसके ट्यूनिक सलवार के साथ और अपनी ट्रेंडिंग जो आजकल चली हुई गुड्डी कट सलवार उसके साथ ये कुर्ती जो है काफ़ी ट्रेंड में है। तो वो आज हम कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करके आप लोगों को बताएंगे। पूरा प्रोसेस हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आप लोगों को समझाएंगे। बिल्कुल तसल्ली के साथ देखते रहना आप लोग। तो ये हमारे पास कपड़ा है 2.5 मीटर, इसमें बीच में गला बना हुआ है। ये देखो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें गला भी बना हुआ है। तो इससे हमने कटिंग करना है और अस्तर के साथ कटिंग करेंगे। तो पहले तो हम इसको बीच से 2 कपड़े कर लेते हैं। 1.25 मीटर के गला हमने नाप लिया है। जितनी हमारी गले की लंबाई रहेगी हमने वहीं से कटिंग किया हुआ है, ताकि गला हमारा छोटा ना हो जाए या बड़ा भी ना हो सके, ताकि हमारा कहीं बैक में पल्ला छोटा पड़ जाए। तो इस तरीके से हमने बीच से पहले 2 पल्ले किए हुए हैं। तो इस तरह से करना है करके अब हम अस्तर कटिंग करेंगे, जिसको लाइनिंग बोलते। तो उसके लिए आपको नाप चाहिए होगा। तो 40 इंच हमारी 41 इंच लंबाई है, 36 इंच सीना है, कमर जो है 30 इंच है, 3 15 और 11 है, तीरा इसका 14 है, गला 8 दोनों आगे पीछे के 8 इंच है। तो कटिंग करने के लिए ये हमारे पास लाइनिंग है। इसको हम इस तरह से पहले डबल में फोल्ड कर लिया हुआ है। ये देखो, इस साइड से ये दोनों फ्रंट और बैक हम एक साथ कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरीके से इसको प्रेस करके आपने साफ रखना है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। तो अब हम इसको शुरू करते, पहले हम लाइनिंग नापेंगे कितनी लंबी है हमारी लाइनिंग जितनी हमारी लंबाई है उससे 1 इंच छोटी है लाइनिंग। तो इस तरह सबसे पहले हम कंधे में ऊपर शोल्डर का निशान लगाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। चेस्ट देखेंगे हम और कमर देखेंगे, इसकी हाइट ज़्यादा है, जिसका ये मतलब मेजरमेंट है जो 5.5 से प्लस है हाइट। तो ये शॉर्ट में कुर्ती बन रही है। तो पहले हम लगाएंगे 6.25 इंच पे निशान मुड्ढे का, 14.5 पे ये हम 22 इंच पे एक हिप का निशान लगा लेते हैं। हालांकि है ये बंद इसमें, क्योंकि हमारा अस्तर अलग अटैच होगा और वो अलग अटैच होगा। तो हमें इसमें जो है हिप से टाइट ना पड़े अस्तर, इसलिए हमें लगाना पड़ता है। ये 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ये भी 6.5 इंच पे। 13 इंच हम शोल्डर कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम 3 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, 39 इंच करेंगे। तो 9.25 इंच पे लगाया हुआ हमने। यहाँ 2 इंच हम कमर में लूजिंग देंगे। तो हमने 8 इंच पे लगाया हुआ, तो हमारा 32 इंच तैयार आ जाएगा। हिप हम 21 इंच कर लेते हैं, इसके टाइट नहीं होगा हमारा अस्तर। यहाँ से हम 16 इंच पे लगाएंगे, हम 32 इंच घेरा रखेंगे, इसका गोल घेरा बनेगा। ये अस्तर हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अस्तर में हम चुन्नट नहीं डालेंगे जो कमर में पड़ेंगे, क्योंकि अस्तर में भी अगर चुन्नट डाल दो तो काफ़ी जो है फूलता रहता है वहाँ से। ये हम ½ इंच कंधी डाउन किए हुए हैं। ये इस तरह की सेप फंटी से हम निशान लगाएंगे। ये वाला जो है इस तरह से ऐसे घुमा के लगाना है सेप फंटी। ये देखो, इस तरह से ऐसे ये लगाने के बाद इससे आप रख के देख सकते हैं सीधी वाली फंटी से कि सीधा हमारा मार्कर है या कहीं पे टेढ़ा है। इस तरह से इसको सीधा मिला लेना है आपने, कहीं पे टेढ़ा नहीं रखना है। ये इस तरह से। अब इसके और इसके जो हमने, ये देखो, हम इंची टेप हमने यहाँ रखा हुआ, जो हमने शोल्डर वाला मार्कर लगाया ½ इंच अंदर मार्कर लगाएंगे हम। ये इस तरह से सेप फंटी से इसको सेप देनी है अंदर को, और यहाँ पे मुड्ढे की गुलाई देनी अच्छी तरीके से। ये गुलाई देने के बाद अपना हाला हमेशा आप नाप कर लो। 36 इंच सीना है। ये देखो, तो हमारा 9 इंच 2 सूत आया है, 9.25 इंच, क्योंकि हमारा हाला ठीक है, अस्तर वाला है। इस तरह से पहले हम स्ट्रेट कटिंग करेंगे और ये हम बाहर साइड कटिंग करेंगे, बैक के ऊपर कटिंग करेंगे हम, क्योंकि फ्रंट बैक हमारे दोनों एक साथ में रखे हुए हैं। इस तरह से आप कटिंग कर लें पहले अस्तर इसका। ये यहाँ पे आके कम मार्जिन रखें आप, ये इस तरह से। ये हमारा कटिंग हुआ। इसमें नीचे जो है गुलाई देनी पड़ेगी, ना तो इसके कोने जो है
निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि ये रेब में कटा हुआ है। तो इसकी गुलाई कैसे देनी है आपने, जितना लंबा वहाँ पे कपड़ा है उतना ही आपने रखना है यहाँ पे भी। इस तरह से ऐसे इंची टेप आपने मोड़ते रहना है, मार्कर लगा लेना है और इस तरह से इसको सेब फंटी की मदद से इस तरह से ऐसे मिला लेना है यहाँ गुलाई, और इसको कटिंग कर देना है आपने। जो कपड़ा बड़ा है आपका इस तरह से कटिंग कर लेना है आपने। ये हमारा ये देखो बड़ा कपड़ा था, जितना हमारा कटिंग होके निकल गया। इस तरह से इसमें कुटके लगा लेना है आपने। ये 20 सेंटर का कुटका लगा लेना है। अब इसका हम फ्रंट का जो है वो हाला कटिंग करेंगे। कंधे से हम आधा इंच डाउन करेंगे यहाँ से ये, और मार्कर पे हम कटिंग कर लाएंगे जो हमने मार्कर लगाया हुआ था। इस तरह से हाले की फ्रंट हाले की कटिंग कर लेना है आपने। तो हमारा ये अस्तर कटिंग हो गया है। नेक लिख लेना है आपने, जितना गला डीप है, फ्रंट का भी बैक का भी। अब हम बैक का कपड़ा लेंगे। सबसे पहले इसको 16.5 इंच हम चौड़ा फोल्ड करेंगे। ये चीज़ जो हम चौड़ाई में नापेंगे ये 16.5 इंच हम फोल्ड रखेंगे, ताकि हमारा 32 इंच जो है घेरा तैयार आएगा। ये इस तरह से सब हर जगह से सीधा रखना है बराबर कपड़ा। ये बराबर हमारा हो चुका। अब हम ये इसका पहले हम गला सेंटर मिलाएंगे, सब कुछ इसका गले का हम चेक करेंगे। ये इस तरह से 20 सेंटर में एक मार्कर लगा लेंगे हम ये इस तरह से, और इसको पकड़ना है क्योंकि इसमें गला बना हुआ है, तो गला कहीं टेढ़ा भी ना हो जाए आपका। तो बिल्कुल आपने तसल्ली से मिलाना है गले को ऐसे। यहाँ कढ़ाई पे कढ़ाई बिल्कुल मिलनी चाहिए आपकी। प्रेस की मदद से आप क्रीज बना लो, और ताकि अच्छे से ये बैठ जाएगा। तो अब आपकी क्रीज भी बनी होगी, फिर इधर उधर बिल्कुल टेढ़ा होने का बिल्कुल कोई चांस ही नहीं बचेंगे आपके। इस तरह से गला मिला लेना है। गले का नाप कर लेना है आपने, जितना लंबा आपने रखना है उससे आधा इंच ज़्यादा कंधे में दबाव जाएगा आपका। कंधे में दबाव इसमें रहना है आपका। इस तरह से बराबर करके सीधा कपड़ा मिला लेना है। दोनों कपड़े फ्रंट और बैक एक साथ में रखना है हमने। ये इस तरह से काफ़ी अच्छे से मिलाना है। बिल्कुल बराबर कपड़े होने चाहिए और सीधे होने चाहिए अपनी साइड से, टेढ़े बिल्कुल ना हो। ये शोल्डर में कंधे में यहाँ पे स्ट्रेट मार्कर लगाना है सीधा। सीधा लगाने के बाद अब जो हमने 14.5 इंच पे लगाया था, तो हम यहाँ पे 15.5 इंच पे लगाएंगे। ये इस तरह से आधा इंच दबाव हमारा यहाँ जाएगा, आधा इंच वहाँ जाएगा। ये हम लगाएंगे इस तरह से, तो हमारा 14.5 पे ही रह जाएगा। ये इस तरह से इसको सीधा कर लेना है आपने। ये वाला जो है बिल्कुल सीधा कर लेना है आपने मार्कर सीधा करने के बाद फिर अभी हम इसको मेजरमेंट करेंगे ऊपर से। ये हम 16.5 इंच पे मार्कर लगाएंगे। ये जैसा कि हमारा नीचे का कपड़ा जो है 16.5 इंच पे फोल्ड है, तो उसी के बराबर हमने काटना है। इस तरह से 16.5 इंच जो है यहाँ पे लगा लेना है। 3 मार्कर हमने लगाए हुए हैं। 3 निशान लगाने के बाद अब देखो हमारी चोली जो है वो 14.5 इंच की रह जाएगा ऊपर का, तो आधा इंच नीचे करके हम यहाँ पे ये और लंबाई नाप लेना है आपने। हमारे में 41 इंच है, तो अब हम इसमें 41 इंच पे ही मार्कर लगाएंगे। ये निशान लगा लिया हमने, क्योंकि दबाव सब जगह से हमने निकाल लिया बराबर। अब जितना वहाँ पे बचा हुआ उतना यहाँ पे रखना है हमने। ये इसको भी सीधा कर लेना है मार्कर को, बिल्कुल स्ट्रेट ये रखना है आपने, स्ट्रेट सीधा। और ये भी हम इधर से भी स्ट्रेट सीधा रखेंगे बिल्कुल मार्कर। ये बिल्कुल सीधा रखना है मार्कर, आपने बना लेना है इसको। ये अब इसको हम कटिंग करेंगे किस तरह से, वो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखना है आपने। बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहो आप लोग। बिल्कुल हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा रहे हैं, कोई इसमें गड़बड़ नहीं करनी है आप लोगों ने। ये आपने मार्जिन अपनी मर्जी के मुताबिक रखना है, तुरपाई करना है, सिलाई रखना है 1.5 इंच 2 इंच आप अपने हिसाब से। तो ये हमारा घेरा कट गया। अब हम इसकी बॉडी पार्ट कटिंग करेंगे। तो बॉडी के लिए हमने जो अस्तर काटा हुआ था, जो हमारा कुटका लगा हुआ कमर वाला, बस उससे हम आधा इंच ऊपर
और उधर गला, क्योंकि हमारा सब जगह से पहले ही मेजरमेंट है, तो इस तरह से रखेंगे हम, बिल्कुल हमारा सही आएगा। इस तरह से रख लेना है आपने। ये कंधे से हम कटिंग करेंगे इसको, और बैक वाले पार्ट पे कटिंग करेंगे। हमारी दोनों लाइनिंग रखी हुई है, देखो बैक वाले पार्ट पे हम कटिंग करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। ये यहाँ पे कुटका लगाना है आपने, यहाँ पे भी कुटका लगाना है, 20 सेंटर का कुटका लगाना है। यहाँ हल्की सी 2 सूत तकरीबन कपड़ा निकाल देना है यहाँ से। ये ऐसे हम जोड़ेंगे इसको जब स्टिचिंग करेंगे। अभी आपको हम स्टिचिंग करके भी बताएंगे आपको। ये अब आस्तीन काटना है, तो आस्तीन जितनी है लंबी आपकी, आप अपने हिसाब से काटेंगे। हमारे में 15 इंच लंबी है आस्तीन, तो हम 15 इंच ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हम आस्तीन में भी चुन्नट डालेंगे आगे, और 1 इंच की पट्टी हम बढ़ा के लगाएंगे, तो हमारी 15 इंच ही आस्तीन कवर हो जाएगी। ये देखो हम 15 इंच से ही आस्तीन कटिंग करेंगे, इसमें कोई दबाव नहीं लेंगे कहीं पे। ये हम 3 इंच पे लगाएंगे मार्कर। इस तरह से इसको स्ट्रेट करना है, इस तरह से इस लाइन को स्ट्रेट करना है सीधा, और मुड्ढा जो इसका है हम काटेंगे। ये देखो ये हम 7.5 इंच से काटेंगे। ये यहाँ पे हम 8 इंच रख रहे हैं, आपकी जैसी बाजू होगी, गुलाई होगी, जो भी होगा आप उस हिसाब से काटेंगे। ये इस तरह से हम आस्तीन कटिंग करेंगे, क्योंकि आस्तीन में हम आगे चुन्नट डालेंगे हम इसमें, जैसे कि बॉडी पॉट में या घेरे में डाल रहे हैं हम चुन्नट, उसी तरह से हम इसमें चुन्नट डालेंगे। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो जाएगी इस तरह से। ये देखो हम अभी ये दबाव लेना है, यहाँ पे 1 से 1.25 इंच दबाव जरूर छोड़ना है आस्तीन में। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई। इसमें ताल कटिंग बची हुई है, तो 20 सेंटर का पहले हम कुटका लगाएंगे। यहाँ का कुटका लगाएंगे हम, जो स्टिचिंग होगी हमारी, सिलाई जिसको बोलते हैं। तो ये हम अब इसको जो है इसमें ताल काटेंगे पहले आस्तीन में। ये देखो यहाँ पे हम ताल काटेंगे। ताल काटने के बाद जो है बाजू की पहले जो जोड़ है, जोड़ की सिलाई कर लेनी है आपने, सीधी सिलाई आपस में जोड़ लेना है इस तरह से। जोड़ने के बाद आपने चुन्नट लगा लेना है कुछ इस तरह से, ऐसे। ये देखो ये हमारी बाजू जो है इस तरह से चुन्नट लगाना है आपने। चुन्नट लगाने के बाद पट्टी लगा लेना है, 1 इंच की बढ़ती डबल पट्टी पक्की लब बना लेना है। तो चलते हैं मशीन पे, अब हम चुन्नट लगा के आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से भी चुन्नट लगा सकते हैं आप, चाहो तो बड़ी बखिया करके आप मशीन में बड़ी सिलाई लगा के धागा खींच लेंगे, तो उस तरह से भी चुन्नट बन जाएंगे आपके। बनाने के बाद बॉडी पॉट में जोड़ देना है आपने इसको, तो ये घेरा कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा इस तरह से कुछ। ये हमारे चुन्नट बन गए हुए हैं। ये बॉडी वाला पॉट नीचे रखना है आपने, और ऊपर से उसी जो हमने सिलाई लगाई हुई चुन्नट बनाते समय उसी पे आपने सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद आपने एक ऊपर से बखिया लगा लेना है सिलाई आपने बॉडी वाले पार्ट पे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लो आप लोग, क्योंकि हर रोज़ की हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों तक वो पहुंचेंगी। तो फिर मिलते हैं।